देखो बात यह है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना हुड्डा ने कभी आना है, ना कोई कोई बदलाव कर सकता है। उसका समय समाप्त हो चुका है। अब कांग्रेस का ही समय समाप्त हो चुका है। असल बात तो ये है। बाकी वो कितने, वो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब बिला ख्याल अच्छा है, तो वो करता रहे अपने मन में ख्याल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जो आपने आखिरी क्वालिफिकेशन बताई उसी में इसी को कवर करता हूँ। मेरे तो 100 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे। मैंने 10,000 रुपये सिक्योरिटी के ज़रूर दिए तो बाकी मानते हैं तो ज़रूरत क्या है? तो मैं तो उन लोगों में शामिल हूँ और हमारी पार्टी में ऐसा ही होता है। कृष्ण कुमार से पूछो, वो रात को सोए हुए थे, उनके पास मैसेज गया, आपको राज्यसभा में ले लिया। मैं 10 बजे मैंने स्विच ऑफ किया था लाइट का, मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आ गया, क्या कर रहे हो जी? सोने की तैयारी कर रहा हूँ, कल आ जाओ चंडीगढ़ फार्म भर दो। तो हम तो अपनी पार्टी का कहते हैं, वो तो गुप्ता जी घूम रहे हैं आप पार्टी के, उनसे पूछो कितने करोड़ रुपये उसको दे के आया था केजरीवाल को, वो बात उनसे पूछना। देखिए, आज जो राजनीतिक व्यक्ति हमारे बीच में नहीं हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इसको एक अच्छी बात नहीं मानता हूँ। आपने जिक्र किया था, मैं उस बारे में नहीं, वो जो आपने कही ना दूसरी बात, मैं उस विषय में, क्योंकि जो आदमी हमारी बात का जवाब देने के लिए आज जिंदा नहीं है, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जाना जी, जो उनके माता पिता के बारे में, जाना जी, उनके ऊपर आप जी, उसको हुड्डा ये कहते हैं कि सेल्फ साइन डॉक्यूमेंट है वो, और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हमारी जो सरकार है एकदम उसको बंद करेगी। जबकि आपकी सरकार ने परिवार पहचान पत्र के ऊपर बहुत सी योजनाएं का बेस बना के उसको लागू किया हुआ है। वो कहते हैं उसको, तो बात यह है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना हुड्डा ने कभी आना है, ना कोई बदलाव कर सकता है। उसका समय समाप्त हो चुका है। अब कांग्रेस का ही समय समाप्त हो चुका है। असल बात तो ये है। बाकी वो कितने, वो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब बिला ख्याल अच्छा है, तो वो करता रहे अपने मन में ख्याल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सवाल सांसद जी, वक्त बेवक्त और आज़ादी के बाद से ये मांग उठती रही है कि जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनकी उपयोगिता कम होती है और आर्थिक जो बोझ है वो ज़्यादा होता है, और जो पॉलिटिकल लोग ऐसे होते हैं जिनको एडजस्ट करना होता है, उनके लिए राज्यसभा का उसी हिसाब से राज्यसभा तय की जाती है। आप खुद राज्यसभा सांसद हैं, उसमें क्या करें? मैं तो जो आपने आखिरी क्वालिफिकेशन बताई उसी में इसी को कवर करता हूँ। मेरे तो 100 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे। मैंने 10,000 रुपये सिक्योरिटी के ज़रूर दिए थे। बाकी मानते हैं तो ज़रूरत क्या है? तो मैं तो उन लोगों में शामिल हूँ और हमारी पार्टी में ऐसा ही होता है। कृष्ण कुमार से पूछो, वो रात को सोए हुए थे, उनके पास मैसेज गया, आपको राज्यसभा में ले लिया। मैं 10 बजे मैंने स्विच ऑफ किया था लाइट का, मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आ गया, क्या कर रहे हो जी? सोने की तैयारी कर रहा हूँ, कल आ जाओ चंडीगढ़ फार्म भर दो। तो हम तो अपनी पार्टी का कहते हैं, वो तो गुप्ता जी घूम रहे हैं आप पार्टी के, उनसे पूछो कितने करोड़ रुपये उसको दे के आया था केजरीवाल को, वो बात उनसे पूछना। जाना जी, हमारी पार्टी में पैसा नहीं चलता है। सर, आपकी पार्टी ये कहते सत्ता में आई थी कि हम हरियाणा के अंदर जो पॉलिटिकल घराने हैं, बाप को बेटा बेटे के बाद पोता, इस तरह की परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करना चाहती है भाजपा। आम आदमी को मौका देना चाहिए, आप जैसे आदमियों को। और भव्य बिश्नोई को टिकट देकर उस परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। देखिए, उसमें तो जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्हीं में से किसी एक को टिकट देंगे हम। तो विभो बिश्नोई मैदान में आए, उन्होंने अप्लाई किया, तो हमने उसकी जांच करके पार्टी हाईकमांड ने उसके ऊपर विश्वास व्यक्त कर लिया। उनके पिता पे, उनकी माता पे, चलिए उनके दादा। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं। सिंबल आपकी पार्टी का नहीं, सिंबल भव्य बिश्नोई को हमने दिया है, क्राइम कर दिया, लेकिन मेरा व्यक्तिगत नहीं है, समाज का विषय है, कानून का विषय है। देखिए, इस विषय में उन्हीं से सवाल करें तो आप बेहतर हैं। जांगड़ा साहब, एक सवाल कुलदीप जी बिश्नोई को लेकर है। वो कह रहे हैं कि 27-28 साल तक मैं विपक्ष में रहा और मेरा हल्का जो है वो वनवास काट रहा है, लेकिन वो 8 साल आपकी सरकार के भी है, बीजेपी की, क्योंकि यहाँ आपकी सरकार है, केंद्र में है। आपका नारा है समान काम समान विकास। आप लगातार हल्के में जा रहे हैं में, क्या कहीं कोई विकास नजर आया जिस पर आप वोट मांग सके? देखिए, हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी ने शुरू में आते ही 2014 में अपना मंतव्य प्रदेश के सामने रख दिया था कि हमारा कहीं कैंडिडेट हो ना हो, हमारा कहीं से विधायक हो ना हो, हम समान विकास हरियाणा प्रदेश में करेंगे और सबका साथ सबका विकास, और हरियाणा एक हरियाणवी मंत्र के साथ काम करेंगे। और उसी मंत्र के साथ हरियाणा सरकार ने 90 के 90 हल्कों में समान विकास किया है। यहाँ भी 603 करोड़ के लगभग विकास कार्य हुए हैं, सैकड़ों करोड़ के पाइपलाइन में हैं। अगर पूरी सूची में पढ़ूंगा तो समय लग जाएगा, आपको मैं दे सकता हूँ उन विकास कार्यों की। हर वक्त बोलता है, ठीक है।
तो धन्यवाद। आप मिल जाएगी आपको। आपने आंकड़ों की बात करी, समानता की बात करी। जब हम यही आंकड़े उठा के देखते हैं तो जो अर्बन और रूरल, उसके अंदर लगता है कि अर्बन को प्राथमिकता प्रायोरिटी पे रखा जाता है, जो रूरल है उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता। ग्रामीण, आप ये पंचायत विभाग से आंकड़े पूछिए एक बार। मनोहर सरकार में जितना ग्राम पंचायतों को पैसा मिला है उतना आज तक, जब से 1966 से 1 नवंबर से हरियाणा बना है तब से आज तक नहीं मिला जितना गाँवों में पैसा मनोहर सरकार में मिला है। अब किसी गाँव की पंचायत से जाके पूछ लीजिए। चलो एक सवाल, एक मिनट उनसे पूछा गया, बनवारी लाल जी मंत्री है सरकार में, उन्होंने एक वक्तव्य में ये कहा कि पूर्व की जितनी भी सरकारें थी वो नौकरियां हैं अपने चहेते लोगों को देते थे। साथ ही उन्होंने इसमें ये जोड़ा कि जवाहरलाल जी ने अपने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी हैं जिसका उनको रिवर्ट भी वोट के रूप में मिलेगा। हमने उनसे पूछा कि इसका मतलब ये भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि योग्यता के आधार पर अगर नौकरियां देते तो जवाहरलाल जी का एहसान नहीं था, उन्होंने दी तो भ्रष्टाचार था। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम तरीके की सरकारें और जो लोग पुराने थे जो भ्रष्टाचारी तो थे उनके समय में होता था। तो एक तरीके से उनका ये कहना है कि जवाहरलाल जी भी भ्रष्टाचारियों में शामिल थे, उनके ही पोते। देखिए, वो बनवारी लाल जी का क्वेश्चन था, उन्हीं का उत्तर था। मैं तो पहले कह चुका हूँ, जो आज हमारे बीच में जवाब देने के लिए जिंदा नहीं है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ।